बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अली फ्लिक्स की एक नए वो कौन था हॉरर स्टोरी सीरीज के प्रोग्राम के साथ मैं अली अहमद आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूं। दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये ईमेल एड्रेस नजर आ रहा है। इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप लोग अपनी ईमेल्स हमें भेज सकते हैं और हम आप लोगों की जिंदगी में होने वाले नाकाबिले फरामोश वाकयात या जो पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हुए हैं वो अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। जी दोस्तों, तो आप लोगों ने कभी क्या किसी छल्लावे के बारे में सुना है? कोई ऐसी मखलूक जो आपके देखते ही देखते अपने असली शक्ल से तब्दील होना शुरू हो जाए, जो आप लोगों के देखते ही देखते किसी और साइज से किसी और साइज के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उसके हाथ लंबे होना शुरू हो जाए या उसके जिसामत, उसका कद लंबा होना शुरू हो जाए या छोटा होना शुरू हो जाए। कभी आप लोगों के साथ कहीं पर किसी भी वक्त ऐसा हुआ कि आप लोगों को जाते जाते जंगल में बहुत ही खूबसूरत सा बकरी का बच्चा नजर आए और जब आप उसकी तरफ मबजूल हों, अट्रैक्ट हों, आप उसको अपनी गोद में लें, अपनी बाइक पे बैठें और वो बाइक लेकर आप आगे की जानिब जाएं, लेकिन आपको फील आए कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन थोड़ी मोटर बाइक की स्पीड कुछ स्लो हो रही है। वो बकरी का बच्चा आपकी गोद में ही हो, लेकिन जब आप पीछे नजर दौड़ाएं तो वो बकरी का बच्चा की अगली दो टांगों के साथ तो आपके पास हो, लेकिन उसकी पिछली दो टांगें उसी जगह पर हो जिस जगह से आपने उसको उठाया था, यानी कि वो लंबी हो चुकी है। कभी इस तरीके का वाकया हुआ या कभी इस तरीके का वाकया हुआ कि आप किसी सुनसान इलाके से गुजर रहे हो और आपको वहां पर कोई खातून खड़ी हुई नजर आए जो कि हो तो नॉर्मल कद की, लेकिन जैसे ही आप उनके करीब जाएं उनकी हाइट अचानक इंक्रीज होना शुरू हो जाए, कद लंबा होना शुरू हो जाए और देखते ही देखते आपको उनको इस तरह देखना पड़े। दोस्तों, अगर किसी के साथ ऐसा हो तो क्या कंडीशन होगी? और ये मखलूक कौन होती है जो शेप शिफ्टर होती है? आम अल्फाज में इनको छल्लावा बोला जाता है। आज ये सब बताने का मकसद ये है कि आज मैं आप दोस्तों के साथ जो वाकया शेयर करने जा रहा हूं ये मेरी लाइफ से रिलेटेड वाकया है और मेरे साथ हुआ एक इंसिडेंट है। मेरे साथ क्या हुआ, आइए चलते हैं मेरे आप बीती की जाते। दोस्तों, ये वाकया है आज से कोई 5 से 6 साल पुराना वाकया है, या यूं कह ले कि मुझे कुछ सही याद नहीं आ रहा, ये शायद 7-8 साल पुराना वाकया है। मैं अपनी मिसेस के साथ पेशावर शहर से पहली मर्तबा और शायद आखिरी मर्तबा रात 12 बजे के बाद निकला अपने शहर रावलपिंडी आने के लिए। हम लोगों ने वापसी का जो सफर शुरू किया तो वो सफर था M1 यानी कि मोटरवे M1 का हमने इंतखाब किया अपने वापसी के लिए।
हम लोग इससे पहले कभी भी इतनी रात को पेशावर से नहीं निकले थे, लेकिन हम लोगों का ये पहली मर्तबा था और कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से हम लोगों को अपने शहर वापस आना था। हम लोगों ने नौशेरा तक का रास्ता क्रॉस किया। नौशेरा क्रॉस करने के बाद रात का कोई टाइम हो रहा था। उस वक्त जब हम उस जगह पर पहुंचे तो रात का कोई 1 से ऊपर का टाइम था, 1:45 का टाइम होगा, कुछ इस तरीके का वक्त था। हम लोग जब वहां से गुजर रहे थे तो अचानक मेरी नजर पड़ी मोटरवे M1 के दरमियान में जो पार्टीशन है उसके ऊपर। अच्छा, जो दोस्त M1 पर ट्रैवलिंग कर चुके हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि ये मोटरवे 2 या मोटरवे 3 के तरीके का नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो बीच में कोई फुटपाथ टाइप या पार्टीशन, कोई ग्रीन बेल्ट टाइप की कोई जगह नहीं है। वहां पर तो बीच में बस एक पार्टीशन से बनाई हुई है, लेकिन मोटरवे 1 के ऊपर बीच में ग्रीन बेल्ट से इन लोगों ने बनाई हुई है पार्टीशन करने के लिए। तो उस ग्रीन बेल्ट के ऊपर जो पार्टीशन वाली लाइन थी, वहां पर मैंने एक साहब को खड़े हुए देखा। ये साहब जो थे ये वाइट ड्रेस में थे और बिल्कुल दरमियान में खड़े हुए थे उस पार्टीशन पे। मैं जा रहा था कोई 120 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से मोटरवे पे। सुनसान था, अंधेरा था, वीराना था, कोई गाड़ी उस वक्त ट्रैवलिंग नहीं कर रही थी उस रोड पे। और मैं फौरन नजर गई, क्योंकि एक वाइट कलर हो ना तो आपको फौरन एक डिटेक्ट होता है। अंधेरे के अंदर भी घुप अंधेरा था, मोटरवे के ऊपर लाइटिंग तो होती नहीं है, वो बस साइड पे जो कैट आइज लगाई हुई होती हैं, वो रिफ्लेक्टर्स जो होते हैं उसके ऊपर जब गाड़ी की हेडलाइट्स पड़ती हैं तो उससे रिफ्लेक्शन बन रही होती, तो चीजें नजर आ रही होती। मुझे उस अंधेरे के अंदर भी वो नजर आया कि बिल्कुल सेंटर में एक शख्स कोई खड़ा हुआ है, एक बंदा कोई खड़ा हुआ है जिसने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है। आई ट्राई टू इग्नोर, मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन फिर मेरे जहन में यह आया कि रात के इस वक्त जिस वक्त मोटरवे के ऊपर कोई गाड़ियां भी नहीं गुजर रही हैं और हम एक ऐसे गांव के करीब से गुजर रहे थे, क्योंकि नौशेरा का इंटरचेंज अभी आने वाला था और हम लोग कहीं ऐसे एरिया से गुजर रहे थे जहां पर दूर दूर तक कोई आबादी का नाम निशान नहीं था। और ऐसी जगह पर तो लोगों के जो गांव भी करीब में होंगे या जो भी है, तो लोग वहां पर बहुत जल्दी सोने वाले होते हैं और KPK के अंदर तो वैसे भी आवाम बहुत जल्दी सो जाती है। तो मुझे थोड़ा सा हुआ तो सही कि ये कौन साहब हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन दोस्तों ये अभी कुछ भी नहीं था। आगे जो होने जा रहा था इसका वहम गुमान भी मैंने नहीं किया था। मेरी गाड़ी जैसे ही उनके करीब आना शुरू हुई, एक होती है छठी हिस्स, इंसान को फील आ जाती है कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। मुझे थोड़ी सी गड़बड़ फील हुई, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना चाहिए, मुझे थोड़ा सा होशियार हो जाना चाहिए, होशियारी से काम लेना चाहिए, खुदा न खासा कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब वो क्या होने जा रहा था वो भी आप दोस्तों को मैं बताता हूं। मैं जैसे ही उनके करीब पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि वो शख्स, वो मखलूक, वो जो भी थे वो वहीं पर खड़े हैं, बट उसी जगह पर खड़े खड़े वो आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। मतलब अब एक इंसान अगर आगे की जानिब बढ़ता है तो वो कदम ऊपर आगे लेकर जाएगा तो आगे चलेगा या चलने की कोशिश करेगा, तो नहीं, वो खड़े अपनी जगह पर थे, लेकिन वहां पे खड़े खड़े वो आगे की तरफ यूं बढ़ना शुरू हुए और ऐसे लगा जैसे कि उन्होंने अपने हाथ आगे की जानिब किए, मतलब मेरी गाड़ी की जानिब उन्होंने अपने हाथ फैलाए। तो मोस्ट स्ट्रेंज थिंग दोस्तों वो ये थी कि वो अपनी जगह से हिले नहीं, लेकिन वो फिर भी मेरी गाड़ी की जानिब बढ़ रहे थे। मुझे बाकायदा तौर पे ऐसा एहसास हुआ कि वो थोड़ी ही देर, मतलब अगर मैंने गाड़ी ना अपनी इधर उधर की तो वो मेरी गाड़ी के सामने आ जाएंगे या वो गाड़ी तक पहुंच जाएंगे, जबकि वो अपनी जगह पर मौजूद थे, वो वहां से आगे आ ही नहीं रहे थे। तो फिर क्या, उनके हाथ लंबे हो रहे थे, वो इस जानिब लंबा होना शुरू हो गए थे। नो आइडिया। मैंने गाड़ी उसी वक्त अल्लाह ताला का नाम लिया और मैंने गाड़ी जो है वो
इस लेन से, थर्ड लेन से मैं फर्स्ट लेन के ऊपर लेकर गया और उसके बाद मैं गाड़ी आगे ले गया। मिसेस जो साथ में थी उन्होंने भी शायद देखा ये मंजर जो हुआ, और हम दोनों की जो हालत थी इस वक्त ऐसी थी कि हमसे पीछे मुड़कर देखा नहीं जा रहा था डर के मारे। क्योंकि हमें सच बताऊं दोस्तों तो जो चीज मैंने अभी रिसेंट देखी थी, जो मुझे लगा था कि ये हुआ क्या है मेरे साथ, कि एक शख्स कैसे अपनी जगह पर खड़ा हुआ है और वो वहां से कदम आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन वो इतना आगे आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो 120 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहा हूं वो मेरी गाड़ी को टच कर लेंगे। बिल्कुल ही एक अनहोनी सी चीज लगी मुझे, और मिसेज ने भी शायद कुछ ऐसे ही देखा, और उसके बाद हम दोनों में हिम्मत नहीं हुई कि हम पीछे दोबारा मुड़कर देख सकते, क्योंकि हमें ऐसा डर लग रहा था। क्योंकि बहुत सारी हॉरर मूवीज वगैरह जो देखी हैं तो उसमें अक्सर ऐसे मौकों पे होता ही है कि आपकी पिछली सीट के ऊपर कोई मौजूद होता है। अल्लाह माफ करे, रियलिटी में किसी के साथ ऐसा ना हो जैसे मूवीज में दिखाते हैं। तो बस वही एक फील भी आ गई, वो वसवसे क्रिएट हो जाते हैं। मैंने रास्ते भर मिसेज से कोई बात नहीं की, ना मिसेज ने मुझसे कोई बात की। सिर्फ एक हम दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा तो हम दोनों के चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई थी, क्योंकि हम दोनों को शायद अंदाजा हो गया था कि हमने अभी जिसको देखा है वो शायद कोई नेचुरल या कोई एक नॉर्मल चीज नहीं है, कोई पैरानॉर्मल चीज है। हम लोगों ने मोटरवे क्रॉस किया जैसे तैसे करके, और हम जब पिंडी पहुंचे अपने शहर तो हम लोगों ने उसके बाद एक दूसरे से जब आबादी में थोड़ा आए तो फिर हमने एक दूसरे से पूछा। इनफैक्ट मिसेज ने मुझसे क्वेश्चन किया कि अब बताएं सारा सिस्टम क्या हो रहा था। मैंने कहा क्या तुमने देखा था कि वहां पे एक शख्स इस तरीके से खड़ा था? तो कहती यार कुछ देखा तो मैंने भी था, मुझे सही अंदाजा नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों मुझे आज भी याद है अच्छे से, जो शायद मैंने पहली मर्तबा ये चीज डिस्क्लोज करने जा रहा हूं, मैंने किसी को भी नहीं शायद बताया ये वाकया भी। जब भी मैंने पहले किसी को भी बताया है तो ये इतने डिटेल में नहीं बताया होगा कि मैंने खुद इस चीज को अच्छे से नोटिस किया था कि वो साहब अपनी जगह मौजूद थे, लेकिन वो मेरी गाड़ी को बिल्कुल करीब आ चुके थे, अपनी जगह पे खड़े खड़े। ऐसा कैसे हो सकता है? और आखिर वो कौन था जो इतनी रात को मेरी गाड़ी जो कि मोटरवे के ऊपर जा रही है, अपनी जगह पर खड़े खड़े मेरी गाड़ी को छूने के करीब आ चुका हो? शायद छल्लावा या फिर कोई और मखलूक। ये तो आप दोस्त ही कमेंट्स में बताएंगे। आज की मेरी ये जो पैरानॉर्मल इंसिडेंट मेरी लाइफ का है, ये आप दोस्तों को पसंद आया हो, आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर वो कौन था। और इस प्रोग्राम में जो दोस्त पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एक बार फिर उनको यही कहूंगा कि नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आप अपनी जिंदगी के होने वाले नाकाबिल फरामोश वाकयात हमें सेंड कीजिए। हम इंशाअल्लाह ताला इसको अपने प्रोग्राम में जरूर शेयर करेंगे। और मेरे चैनल अलीफ्लिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन के साथ में टैप कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ आप दोस्तों के सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपनेपन के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा कि आप लोग अपना बेहद ख्याल रखेंगे। मुझे यानी कि अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।